हेलो होम ओनर्स, मैं आगिर सैयद आसिम आपके लिए लेकर आया हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जी हाँ, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आज की डेट में यानी 2024 में अगर आप स्क्रैचेस से अपना घर बनाना चाहते हैं, एक इंटीरियर करवाना चाहते हैं, तो क्यों आपको मिनिमम 30 लाख की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम 30 लाख की। तो अगर आपको लगता है कि 4 या 5 लाख या 10 लाख में इंटीरियर हो सकता है, तो जी हाँ, वो भी हो सकता है, बट आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो रीयूज़ करनी होती है। लेकिन मैं इस 30+ लाख बजट की बात कर रहा हूँ और मैं आपको इन डेप्थ बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने घर को प्लान कर सकते हैं, बजट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो सबसे पहली बात ये कि 30 लाख का बजट ही क्यों। तो मेरे अपने एनालिसिस के हिसाब से आज अगर 2024 में आप अगर एक फ्लैट लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 1.2 या 1.5 CR का एक एवरेज टायर 2 सिटी या मेट्रो सिटी में भी अगर आप घर लेते हो 3 बेडरूम हॉल किचन का, तो आपको मिनिमम 30 लाख रुपीज़ उसको फुल फर्निश करने के लिए लगेंगे। मैं ऐसे घर की बात कर रहा हूँ जहाँ पर बिल्डर आपको हर चीज़ बना के देगा, या अगर आप खुद से बना रहे हैं तो फ्लोरिंग वहाँ पर हो जानी चाहिए, आपके बाथरूम्स वगैरह कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर आप फ्लोरिंग और बाथरूम को भी इंटीरियर में कंसिडर कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट फिर अलग से आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आपके कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपका खुद का घर बनाना चाहते हैं तो क्या आपने इस वीडियो से सीखा और आप क्या बजट आपके हिसाब से लगता है कि आपके घर को होना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसमें हमने सेग्रीगेट कैसे किया है। तो 30 लाख को हमने कुछ पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स में हमने इसको सेग्रीगेट कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे हमने फिक्स फर्नीचर के लिए 10 लाख रुपीज़ का यहाँ पे बजट अलॉकेट किया गया। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि 10 लाख रुपीज़ हमने कैसे यहाँ पर कंसिडर किया है। लूज फर्नीचर के लिए हमने 5,88,000 रुपीज़। मिसलिनियस वर्क, ये सारी डिटेल मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा कि हमने क्या क्या कंसिडर किया है। फॉल सीलिंग के लिए हमने कंसिडर किया है 1,15,000। इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए 2,30,000। डेकोरेटिव वर्क्स के लिए 1,51,000 और अप्लायंसेस के लिए जो एसेंशियल अप्लायंसेस है उसके लिए 51। और अगर आप फॉर एग्जांपल कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनी लगाते हो जिसे आप कंसल्टेंट के तौर पे, डिज़ाइनर के तौर पे हायर करते हो, तो उसके चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली, और टोटल ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इसका कॉस्ट है 31 लाख रुपीज़, 30,94,792 टू बी प्रिसाइज। ये जो वीडियो है इट्स ओनली फॉर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट पर्पस। हमने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको बजटिंग का आइडिया पूरा आ जाए अपने घर को जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं या बनवा रहे हैं। तो बढ़ते हैं कि फिक्स फर्नीचर के लिए हमने सबसे सुप्रीम मटेरियल यूज़ किया है, जो भी मार्केट में बोले सुप्रीम, मैं बोल रहा हूँ दी बेस्ट। जी हाँ, किचन के लिए हमने जो यूज़ किया है वो हमने एक्शन टेसा का बॉयलो यूज़ किया है जिसकी 21 ईयर्स की वारंटी होती है, और ये आज की डेट में सबसे एक्सट्रीम मटेरियल अवेलेबल है जो आप अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हो। एक्सट्रीम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फायर रिटार्डेंट भी है, इसमें फायर रेजिस्टिविटी काफ़ी है, टर्माइट प्रूफ है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ सुप्रीम मटेरियल। तो टेसा बॉयलो, एक्शन टेसा का जो बॉयलो है ये आप यूज़ कर सकते हैं, और हमने हमारे इस एस्टीमेट के अंदर इसी को यूज़ किया है। हैटिश के हमने हार्डवेयर यूज़ किया है थ्रू आउट द एंटायर होम। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जहाँ पर जो चीज़ बेस्ट हो सकती थी उसको कंसिडर करके हमने प्लान किया है। ग्रीन प्लाई का हम प्लाईवुड यूज़ करने वाले हैं, या फिर SDHMR बोर्ड एक्शन टेसा का ही, ग्रीन लैम, सेंचुरी लैम, या कोई भी लैमिनेट कंपनी की आप लैमिनेट इसमें कंसिडर कर सकते हो। तो आते हैं फिक्स फर्नीचर के अंदर। फिक्स फर्नीचर में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ों का हम कॉस्टिंग हमने रखा है, तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि जो कॉस्टिंग होती है फिक्स फर्नीचर की, वो हमने जो कंसिडर की वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से की है। जैसे हमने यहाँ पर एक आइडियल फ्लोर प्लान लेके हमने कंसिडर किया है। जैसे किचन के बेस कैबिनेट है, हमने एल टाइप यहाँ पर कंसिडर किया है। एक इसमें हमने एक फ्रिज के पास एक और एक कैबिनेट हमने ऐसे प्लान किया है। सो 10x3, 8x3, 2x3 ये हमारे बेस कैबिनेट के साइजेस वगैरह हमने काफ़ी डिटेल में हमने लिख दिए हैं वहाँ पर। उसके बाद वॉल यूनिट्स को हमने कंसिडर किया है। उसके बाद हमने किचन के अंदर ग्लास की वॉल यूनिट को भी कंसिडर किया है। क्रॉकरी यूनिट को हमने कंसिडर किया है। एक स्लाइडिंग वार्डरोब
विद ग्लास शटर्स हमने यूज़ किया, जो फ्लोर टू सीलिंग होगी हमने मास्टर बेडरूम के लिए कंसिडर किया है। स्लाइडिंग वार्डरोब हमने कंसिडर किया है गेस्ट बेडरूम के लिए, और किड्स बेडरूम के लिए हमने वार्डरोब एक कंसिडर किया है रेगुलर वाला जो हिंज वाला होता है बेसिकली। स्टडी यूनिट हमने कंसिडर किया है, वॉल यूनिट फॉर स्टडी यूनिट, कुछ स्टोरेज के लिए यूनिट्स, वॉश बेसिन यूनिट इन डाइनिंग एरिया, और 2 जगह हमने MBR और GBR में ड्रेसिंग को हमने कंसिडर किया है। इन सारी चीज़ों की इन डेप्थ डिटेल में आपको प्राइसिंग यहाँ पर दिख रही है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने इसके लिए अलॉकेट किया 10 लाख रुपीज़, जिसमें बेस्ट क्वालिटी हमने यूज़ की है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में जब हम आते हैं बेसिकली, तो सेकेंड पार्ट में हमने लूज़ फर्नीचर को कंसिडर किया है। लूज़ फर्नीचर में हमने क्या किया है कि लिविंग रूम, बेडरूम, फॉयर और डाइनिंग एरिया, इसके साथ साथ हमने कुछ और चीज़ें भी है जो हमने यूज़ की है। फॉर एग्जांपल हमने सोफ़े के लिए हमने कंसिडर किया है, सोफ़े के इंस्पिरेशन यहाँ पे आपको कुछ दिख रहे हैं। सोफ़े के लिए हमने 3 पीस का सोफ़ा हमने कंसिडर किया है, जिसमें 2 3 सीटर्स है और एक सिंगल सीटर है, या फिर हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। हमने इसकी विड्थ जो ली है वो 6.5 फीट ली है, 2 6.5 फीट के और एक 3.5 फीट का हमने सोफ़ा कंसिडर किया है। मीडियम क्वालिटी, मीडियम बजट प्राइस वाला हमने लिया है, प्रीमियम नहीं लिया है। अगर आप देखोगे, अगर आप प्रीमियम इंपोर्टेड सोफ़ाज़ वगैरह में देखोगे तो सोफ़ा कैन स्टैंड अलोन कॉस्ट यू अराउंड 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। आप स्टैनली वगैरह का ब्रांडेड सोफ़ा लेते हो तो 5 लाख 6 लाख मिनिमम ये कॉस्टिंग होती है सोफ़े की। बट हमने यहाँ पर एक रीजनेबली गुड क्वालिटी का सोफ़ा हमने कंसिडर किया है यहाँ पर। तो सोफ़े की प्राइसिंग, उसके साथ साथ सेंटर टेबल, 2 आर्म चेयर हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं, उसी के साथ साथ सेंटर टेबल बिटवीन चेयर। ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये कॉन्सेप्ट हमने कंसिडर किया। उसके बाद हमने तीनों बेडरूम के अंदर मास्टर बेड में किड्स बेड और गेस्ट रूम में गेस्ट बेड हमने कंसिडर किया है विद 2 साइड टेबल एंड डेकोरेटिव आइटम्स। नाउ डेकोरेटिव आइटम्स में क्या होता है बेसिकली, इसका हेडबोर्ड होता है, या हेडबोर्ड के पीछे कुछ अगर डेकोरेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो होता है, या फिर एक पेडल स्टूल होता है जो हम कंसिडर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने 3 कंसोल टेबल्स यूज़ किए हैं इस प्रोजेक्ट में, एक फॉयर एरिया में, एक डाइनिंग में और एक MBR में। MBR में हमने स्पेसिफिकली एक टीवी यूनिट ऐसा कंसिडर नहीं किया है, हमने बस एक कंसोल यूनिट रखा है वहाँ पर। उसके बाद हमने डाइनिंग टेबल लिया है और एक 6 चेयर का उसमें सेटअप रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव कंसिडर्ड सम डेकोरेटिव आइटम्स नियर टू द डाइनिंग टेबल, उसकी कॉस्टिंग 16,000 हमने यहाँ पे कंसिडर की है। तो ये टोटल जो कॉस्टिंग है 5,88,000 हमने कंसिडर की है फॉर लूज फर्नीचर। तो लूज फर्नीचर में फॉयर एरिया में कुछ मिरर्स वगैरह लगेंगे, वो छोटी मोटी कॉस्टिंग्स है, ये हमने कंसिडर ऑलरेडी इसमें कर ली है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने दिए हैं। तो ये फायर एरिया जो होता है, जो एंट्रेंस का एरिया होता है, काफ़ी हाईलाइट होता है घर के अंदर और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके। अब नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बेड्स हमने जैसा हमने डिस्कस किया, कंसोल टेबल हमने डिस्कस कर लिया, आर्म चेयर हमने डिस्कस कर लिया। नाउ कमिंग टू द मिसलिनियस पार्ट। मिसलिनियस पार्ट हमने इसके लिए 3,31,000 एलोकेट किए। मिसलिनियस वर्क में देखिए हमने कंसिडर किया है सारी स्मॉल चीज़ों को, जैसे किचन का काउंटर टॉप है, आपका किचन के काउंटर टॉप में हमने बजट जो एलोकेट किया करके रखा है वो 65,000 का हमने किया है। किचन के टाइल्स, सिंक, RO अंडर द सिंक, पेंट वर्क ऑन फॉल सीलिंग, पेंट वर्क ऑन वॉल्स, इसके अलावा फ्लोर प्रोटेक्शन, फाइनल डीप क्लीनिंग, पॉलिशिंग वर्क जो है बेसिकली ये अगर आप वेनियर वगैरह यूज़ करते हो तो पॉलिशिंग वर्क उसमें यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने सबसे मेन कॉस्टिंग जो इस सेगमेंट में है वो है कर्टन्स के। तो कर्टन्स हमने 7 प्लेसेस पे 9,500 ईच हमने कंसिडर किया है। तो 66,000 हमारा अप्रॉक्सीमेटली इसका कॉस्ट होता है। तो इस सेगमेंट के अंदर वी आर स्पेंडिंग 3,31,000। इट कैन बी प्लस और माइनस, बट आपको आइडिया आ गया होगा कि हम कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग के लिए हमने स्टैंड अलोन 1,15,000 एक अप्रॉक्सीमेटली एस्टीमेट हमने कंसिडर करके रखा है। इसमें सिर्फ फॉल सीलिंग है, इसके अंदर कोई भी ग्लास का पार्ट नहीं है, कोई भी आपका लूवर्स वगैरह का पार्ट इसमें डायरेक्टली नहीं है, बट लूवर्स का पार्ट भी हमने कंसिडर कर लिया है 31 लाख रुपीज़ में, वो हम आगे आपको बताएंगे। नाउ कमिंग टू द इलेक्ट्रिकल वर्क्स। इलेक्ट्रिकल वर्क्स ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है। इसलिए कॉम्प्लेक्स पार्ट है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कैसे कैसे हम करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक के समझ में आ चुका है कि प्राइसिंग कैसी होती है, क्या होती है, तो हाफ वे आपका काम हो चुका है। अब जो बचा है वो बेसिक चीज़ें बची हैं, इसको मैं आपको और डीप में बताऊँगा। कमिंग टू द इलेक्ट्रिकल पार्ट, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है 35 लाइट्स टोटल 15 वॉट्स के, फिलिप्स के ब्रांड का कंसिडर करके हमने कॉस्टिंग रखा है 750 रुपीज़ पर यूनिट।
6 वॉट के लाइट्स हमने 20 कंसिडर किया। 6 वॉट के लाइट हम लोग जनरली वहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे वॉशरूम्स हो गया, या फिर अगर आपको जहाँ में 15 वॉट्स की लाइट नहीं चाहिए, या हम लोग ऐसे इसको प्लान करते हैं कि कुछ लाइट्स ए कुछ लाइट्स वो, ऐसे हम लोग प्लान करके हम करते हैं। 3 वॉट की जो लाइट है, दीज आर स्पॉट लाइट्स इन द फॉल सीलिंग सेगमेंट। प्रोफाइल लाइट्स हमने कंसिडर की है इसके अंदर, 25 मीटर हमने कंसिडर की है इस प्रोजेक्ट के अंदर। मैग्नेटिक लाइट्स 4 मीटर हमने कंसिडर की है। मैग्नेटिक लाइट्स में स्पॉट लाइट्स वगैरह भी आ जाते हैं। एग्जॉस्ट फैन हमने 4 बाथरूम, मतलब 4 अलग अलग जगह हमने यूज़ किए हैं। उसके साथ 6 फैंस हमने कंसिडर किया है। थोड़ा रोप लाइट भी लगती है बेसिकली, वो भी हमने कंसिडर किया है। स्केल लाइट्स, मतलब जो प्रोफाइल की लाइट होती है विदाउट ड्राइवर जो रहती है, वो भी हमने काफ़ी यूज़ की है। इसके साथ साथ जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिशियंस का, वो एक्चुअली पॉइंट बेस होता है, तो हमने उस हिसाब से पॉइंट कंसिडर करके हमने कॉस्टिंग रखी है। अब जब एक घर का काम हो रहा है तो कुछ रिलोकेशंस भी होते हैं, कुछ मटेरियल भी हमें लाना होता है, कुछ स्मॉल आइटम्स वगैरह, तो उसके लिए हमने कंसिडर किया। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव कंसिडर्ड द वाईफाई स्विच। आप बैठे बैठे अपने घर को ऑपरेट कर सकते हो। सो वाईफाई स्विच के लिए आज की डेट में कोई एक्स्ट्रा वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो वाईफाई स्विच डायरेक्टली हमने कंसिडर किया है, जो ओवर द काउंटर मिलता है 5500 या 6000 या 7000 की रेंज में। इसमें 7 to 8 पॉइंट्स आ जाते हैं, तो हमने 3 जगह ये कंसिडर किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा अगर आप देखोगे हैंगिंग लाइट्स वगैरह, ये हमने डेकोरेटिव आगे वाले पार्ट में कंसिडर किया। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ डेकोरेटिव पार्ट। डेकोरेटिव में प्योरली ऐसी चीज़ें हैं जो डेकोरेशन के लिए यूज़ होती है बेसिकली। इसमें वेंसकोटिंग, जैसे आप डिटेल में देख सकते हैं, वेंसकोटिंग में तो जो मोल्डिंग्स है, मोल्डिंग्स बहुत टाइप के होते हैं। WPC की भी आती है, चारकोल की, और इसके साथ साथ POP की भी आती है। तो आई पर्सनली प्रेफर POP, बिकॉज POP का रिपेयर आप इजीली उसको रिपेयर भी कर सकते हो अगर डैमेज होती है तो। लेकिन WPC वगैरह में अगर रिपेयरिंग का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा सा अगर आर्ट वर्क अगर हम कंसिडर करके चले, जैसे वॉलपेपर वगैरह, तो उसके लिए हमने कुछ बजट अलॉट किया है। वॉल पैनलिंग के लिए हमने बजट अलॉट किया है। हेडबोर्ड, बीम पैनलिंग, मेन डोर का थोड़ा सा डेकोरेशन हमने कंसिडर किया है उसके अंदर। शैंडलर हमने कंसिडर किया, हैंगिंग लाइट, और 2 जगह हमने हैंगिंग लाइट का इसका कंसिडर करके रखा है। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अप्लायंसेस का पार्ट। नाउ अप्लायंसेस में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, बट इस प्रोजेक्ट में हमने कंसिडर किया है हॉब और चिमनी। तो हॉब और चिमनी का अप्रॉक्सीमेटली जो एक अच्छे से अच्छी क्वालिटी की जो आ जाती है, वो हमने कंसिडर करके इसमें कॉस्टिंग रखा है बेसिकली। प्लस माइनस हो सकता है उसके अंदर। नाउ कमिंग टू द अदर एसेंशियल्स, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो अदर एसेंशियल्स है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 लाख के आसपास है, बट इसका कॉस्ट हमने अभी इंक्लूड नहीं किया प्रोजेक्ट में, जिसमें मैट्रेस होती है, बैल्कनी फर्नीचर, आर्टिफिशियल प्लांट्स, लूवर्स, वेनियर वर्क अगर आपको करवाना है, या CCTV अगर करवाना है, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी कॉस्टिंग की होती है, लेकिन ये भी काफ़ी इम्पैक्ट करती है। तो जैसे कि आपने देखा है कि अगर अब अभी आप देख रहे हो कि ये तो सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको एकदम मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, रीजनेबल प्राइसिंग बता रहा हूँ, तो भी अगर आप देखोगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो लगभग 30 लाख के आसपास चला गया है। सो आपको भी आइडिया आ गया होगा कि कैसी कॉस्टिंग होती है। इसमें सारे टैक्सेस वगैरह जो भी है, जो लोकल टैक्सेस वगैरह है, सारे इसमें इंक्लूड हैं, कोई हिडन चार्जेस इसमें नहीं है। और इसके अलावा आपका डिज़ाइनर जो है आपके साथ अगर कोलैबोरेट होकर काम करती है, वी चार्ज अ स्मॉल फीस, तो वो फीस भी हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है बेसिकली। नाउ कमिंग टू द पार्ट, आपको आपका बजट डिसाइड करना होता है, उसके हिसाब से हम फिर सेगमेंट वाइज इसको सेग्रीगेट करते हैं कि किस बजट में हमें कितना स्पेंड करना होता है। सबसे पहले फिक्स फर्नीचर ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, कुछ जगह के हिसाब से होता है। अदर थिंग्स में हम फिर काम कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन योर बजट, अगर आपका 20-25 लाख के ऊपर बजट है, सो वी कैन डू अ लॉट बेटर। इसमें बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लूज पार्ट, अगर आप देखो लूज फर्नीचर में हमने डाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर रखी है, पेंट इंक्लूड कर रखा है, एसेंशियल्स में काउंटर टॉप यूज़ हमने ऑलरेडी इसमें रखा है। तो अगर आपके बिल्डर की साइड से अगर आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है या अभी आप खुद कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो हमने इस कॉस्टिंग में रखी है, इन सारी चीज़ों को आप रोक दें ताकि एज़ पर डिज़ाइन हम उसे आगे फिर कंसिडर कर सकें। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें बताइए। अगर आपके कुछ फीडबैक्स है या आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ और आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप हमें डायरेक्टली बता सकते हैं, कमेंट के थ्रू भी बोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर अपने
वेल नोन पर्सन या फिर आपको किसी को जो इंटीरियर करवाने वाले हैं उनको आप शेयर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ताकि आप अगर घर बना रहे हैं तो आप एटलीस्ट मान के चलिए कि अगर आप आज की डेट में 1.5 CR का एक अपार्टमेंट लेते हो तो आपका कॉस्टिंग ऑफ इंटीरियर इज़ कमिंग अराउंड 20%। मैं मेट्रो सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। इसकी जो कॉस्टिंग है, जो क्वालिटी हम यूज़ कर रहे हैं एंड ऑल दैट, अगर आप टियर 2 सिटीज़ में भी यूज़ करते हो तो लॉजिस्टिक्स का मान के चलिए 1 लाख रुपया और बढ़ जाएगा, बट आपको क्वालिटी वाला वर्क मिलेगा। जितना भी हमने फिक्स फर्नीचर यहाँ पे कंसिडर किया है ये सब फैक्ट्री फिनिश है, कोई साइट पर काम नहीं होता है अदर देन पैनलिंग एंड ऑल। अगर आप साइट पर काम करवाते हो तो आप मान के चलिए कि 10% और इसमें कॉस्टिंग कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 10 लाख की जगह वो 9 लाख हो जाएगा। अदरवाइज लाइक आपका सोफ़ा है, ये सारी चीज़ें हैं, वी हैव टू मेक एट द साइट और वी हैव टू मेक एट द वर्कशॉप एंड सेंड इट टू यू। और अगर आपका बजट 40 लाख प्लस है, 50 लाख प्लस है, यू कैन थिंक अबाउट इम्पोर्टिंग द मटेरियल फ्रॉम चाइना, इटाली, जहाँ से भी आपका बजट अलाउ करता है। अगर आपको इस बारे में कंसल्ट करना है तो आप आपका डिज़ाइनर को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम, और मैं आपको गाइड करूँगा आपके घर को बेटर बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़रूर हमें बताएं कमेंट्स में अगर आपको कुछ फीडबैक है तो। थैंक यू वेरी मच।